अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से स्टार्ट करें? जो पाकिस्तान में कुछ मस्जिदों को बंद किया गया नहीं उस पे नहीं बात नहीं करें। नहीं नहीं हाँ। चोई साहब कोई स्टार्ट नहीं करना। वाह 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 वाह, जो आज टॉपिक लेके आए हो ना, आज मुझे यकीन करे वीडियो बनाने का मजा आएगा, बातें करने का मजा आएगा। और सबसे बड़ी बात, जो लोग आबिद अली को सुनना चाहते हैं उन्हें सुनने का एंड किस्म का मजा आ जाएगा। क्योंकि आज मेरे पास जो एनर्जी है ना, आज मैं सुपरमैन स्पाइडरमैन सारा कुछ बन के जो है ना, आज आपको मैंने बातें सुनानी और बहुत सी बातें सुनानी है। लेकिन उससे पहले मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, देखें आप मुझसे प्यार करते हैं, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। क्योंकि जब मैं अपने व्यूज देखता हूँ, अपने कमेंट देखता हूँ तो दिल खुश हो जाता है। लेकिन एक कमी बीच में आ रही है, आपने उस वीडियो को शेयर भी करना है। देखें आप वीडियो शेयर करेंगे तो मुझे नेक्स्ट टाइम और मजा आएगा वीडियो करने का।
और हर एक इंसान के ऊपर जिम्मेदारी है कि जो भी हमारे देख रहे सच जो है ना, देखने वाले के ऊपर, कि हमारा सच जो है ना, एक एक व्यूवर जो है हमारा 10-10 लोगों को वीडियो शेयर करें कि सबको पता चले कि पाकिस्तान से क्या मैसेज आ रहा है और पूरी दुनिया को हम मैसेज देना चाहते हैं। जो साहब आप मुझे टॉपिक ना बताएं, मुझसे टॉपिक सुने आज आप, क्योंकि आज मैं जो है ना फुल एनर्जी में हूँ, फुल फॉर्म में हूँ, और मेरी जो है ना समझ ले कि हर बॉल मेरे बैट के ऊपर आ रही है और स्टेडियम से बाहर छक्के होने हैं आज, और वो छक्के देखने वाले आपने क्लैपिंग करना है छक्के देख के। ठीक है, देख लेना, छक्का मारते मारते आउट ना हो जाना, शॉट मारते मारते आउट ना हो जाना। हाँ, पहले मैं स्क्रीन से ही आउट हो जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ, पहले 3-4 बार आउट होते होते बचा हूँ और अल्लाह ने मुझे बचाया है, यकीन माने, और आपकी मोहब्बतों ने और आपकी दुआओं ने मुझे बचाया है। देखिए जो सब टॉपिक के ऊपर आते हैं, मुद्दे के ऊपर आते हैं, कि अवाम हमारी बकवास सुनने के लिए नहीं आई हुई, हमारी बातें सुनने आई कि दुनिया में क्या चल रहा है वो बताएं। अभी आपने पेट्रोल की बात की कि अमेरिका ने जो है ना चाइना और इंडिया के ऊपर पाबंदी लगा दी हुई है कि अब आप रशिया से पेट्रोल खरीद सकते ही नहीं है। और देखें ये कोई नया मामला नहीं है, अमेरिका तो पता नहीं एक अरसे से कोशिशें कर रहा था, एक अरसे से पीछे लगा हुआ था कि चाइना के ऊपर पाबंदियां लगा दी जाए, चाइना को जमीन पे लाया जाए, चाइना की इकोनॉमी को जो है ना बर्बाद किया जाए, और चाइना को जो है ना उसका जो वो पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट बनाता है, पूरी दुनिया का डॉलर जो है ना सबसे ज्यादा चाइना के बीच में उतरता है, डेली उतरता है। तो अमेरिका की बड़ी कोशिश थी कि इनकी इकोनॉमी नीचे लाई जाए, इनको जो है ना इनके काम कारोबार रोके जाए, इनकी इंडस्ट्रियां जो है ना बैन कर दी जाए। इवन के कई बार ऐसा हुआ है कि चाइना से कोई प्रोडक्ट आ रही है पाकिस्तान, तो उन्हें रास्ते में रुकवा दिया गया, उन्हें पकड़ा गया, ये बड़े मामला तो चाहे वो इंडिया ने पकड़ी हो प्रोडक्ट। लेकिन अभी जो मुद्दा चल रहा है हिंदुस्तान का, मेन मुद्दा जो है ना वो हिंदुस्तान और अमेरिका का चल रहा है। आपको याद होगा पिछले 1-2-3 महीनों से जो है ना अमेरिका ने जो कोशिश अमेरिका कर सकता था उसने वो हिंदुस्तान के लिए कोशिश की, चाहे वो उसे टैरिफ की शक्ल में किया, चाहे आईफोन की शक्ल में किया, चाहे उधर जो गाड़ियां बन रही हैं उनकी शक्ल में किया। अमेरिका ने खुले लफ्जों में कहा कि आईफोन जो है ना अब इंडिया में बनाना बंद किया जाए। उसके अलावा इंडिया की आपको पता है एक्सपोर्ट, जिस तरह चाइना की एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में हो रही है, इस तरह इंडिया की एक्सपोर्ट भी पूरी दुनिया में जाने लग गई हुई थी। और अमेरिका में तो बहुत ज्यादा इंडिया की प्रोडक्ट जाती है, हर किस्म की, चाहे वो मसाला जात हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक चीजें हो, ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी हो। लेकिन अमेरिका ने टैरिफ लगा के जो है ना उन्हें बंद किया, उन्हें रोका गया कि आप इतना बड़ा एक्सपोर्ट ना करें, क्योंकि आप जब एक्सपोर्ट होता है ना तो मुल्क की इकोनॉमी ऊपर आती है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, स्टोरी सुनाने के बाद ना रशिया के पेट्रोल के ऊपर। देखिए रशिया जो है ना वो बड़े लेवल पे इंडिया को पेट्रोल जो है ना वो सेल करता था और डिस्काउंट पे सेल करता था। इवन के इंडिया का आपको पता है कि इंडिया की जमीन से पेट्रोल नहीं निकलता, अगर निकलता भी होगा तो बड़ा कम निकलता होगा। इसी तरह ही है। लेकिन इंडिया जो है ना दुनिया में बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बना हुआ था पेट्रोल का, रशिया से लेके आगे बेच रही है। रशिया से लेता था, उसने अपनी मशीनरी लगाई हुई, रिफाइन की मशीनरी लगाई हुई है, उधर वो इंडिया में रिफाइन करते थे और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते थे। ज्यादातर जो है ना यूरोप में एक्सपोर्ट होता था उनका पेट्रोल। लेकिन इंडिया ने उस चीज के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि चाइना और इंडिया अब जो है ना रशिया से पेट्रोल नहीं ले सकेंगे। जो सब इससे 1-2 दिन आप पीछे चले जाएं, अमेरिका ने एक और बात की थी, बहुत बड़े लेवल पे की थी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ना उनके साथ हमारी बात हो चुकी हुई है और उनपे हमने उन्हें मना कर दिया। वो कह रहे हैं कि हम ऑयल अब परचेज नहीं करेंगे रशिया से। लेकिन इंडिया की ऑफिशियल जो गवर्नमेंट है उन्होंने ऐलान कर दिया कि अमेरिका बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ट्रंप झूठ बोल रहा है, ना हमारी उनके साथ कोई डील हुई है, ना हमारी कोई बात हुई है, और हम पेट्रोल लेंगे। लेकिन इस पाबंदी के बाद जो है ना इंडिया की तरफ से जो खबरें आ रही हैं उसे भी समझे, इंडिया की 1-2 कंपनी ने भी ऐलान कर दिया है कि हम जो है ना पेट्रोल रशिया से नहीं लेंगे, वक्ती तौर पे, ये नहीं कि हमेशा के लिए, वक्ती तौर पे पेट्रोल हम रशिया से नहीं लेंगे। लेकिन जो सब मेन मुद्दा, मेन स्टोरी के ऊपर आते हैं। दोस्तों नमस्कार, ये देखिए आबिद अली और शोएब चौधरी हमारे प्यारे भारत के बारे में कैसी सोच रखते हैं। आप सभी लोग वीडियो में देखिए कैसे कैसे बात करते हैं। आबिद अली जो है ये भारत और हमारे पीएम प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत बड़े फैन हैं और ये हमेशा भारत का रिस्पेक्ट करते हैं। तो आइए आप सभी लोग वीडियो देखिए, मिलते हैं वीडियो के अंत में दोस्तों। वो कहते हैं नहीं कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाए, एक दिन तो छुरी के नीचे आना है। तो अमेरिका जो है ना जितना मर्जी चाइना के ऊपर चढ़ाई कर ले, जितना मर्जी दौड़ कर ले, जितना मर्जी इंडिया के ऊपर चढ़ ले, एक दिन वो काबू जरूर आएगा। अब देखें पहले इंडिया अकेला था,
इंडिया के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही थी, इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाए जा रहे थे। अब इंडिया अकेला नहीं है, चाइना उसके साथ है, क्योंकि चाइना पे भी पाबंदी लगी। आप समझे इस चीज को चोई साहब। देखें, पहले अमेरिका जो है ना सिर्फ चाइना को डराता था, इंडिया को यूज करने की कोशिश करता था। अब चाइना और इंडिया दोनों जो है ना अमेरिका के दुश्मन हो चुके हैं और अमेरिका इनका दुश्मन हो चुका हुआ है। और जब इनके सर जुड़ेंगे आपस में, समझे मेरी बात को चोई साहब, इंडिया और चाइना के देखें हो पॉसिबल ही नहीं। मैं बताता हूँ आपको, देखें जब मुसीबत आती है ना दो कंट्री के ऊपर, दुश्मन दोनों का एक ही हो, या तो वो पाकिस्तान को जंग की तरफ लेके जाता है या पाकिस्तान के ऊपर कोई मुसीबत आती है, क्योंकि वो हमेशा अमेरिका जो है ना उसकी पॉलिसी होती है फायदा उठाने की, और वो फायदा उठाता है। देखें जिस मुल्क में आज तक अमेरिका घुसा है, आप देखें हिस्ट्री निकाल के देखें, वो मुल्क तबाह बर्बाद हुए हैं या उस मुल्क में जंगें लगी हैं। अब अल्लाह खैर करे, क्योंकि वो हमारे आर्मी चीफ की भी बड़ी तारीफें कर रहे हैं, वो हमारे वज़ीर आज़म की भी बड़ी तारीफें करते हैं। तो अल्लाह खैर, देखें हम तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, हम तो हमेशा चाहते हैं कि हमारे अमेरिका से भी रिलेशन बेहतर हो, हमारे चाइना से भी रिलेशन बेहतर हो, और इवन के हमारे इंडिया से भी रिलेशन बेहतर हो, और इवन के अफगानिस्तान के साथ भी हमारे जो है ना तल्लुकात बेहतरीन होने चाहिए। जब तक देखें कोई भी मुल्क होगा वो दुनिया में अपने तल्लुकात बेहतर करेगा, अपनी इकोनॉमी जो है ना वो ऊपर कैसे जाएगी, जब वो ट्रेड करेगा, काम कारोबार करेगा, आपके साथ तल्लुकात बेहतर होंगे। तो मैं तो चाहता हूँ पाकिस्तान की पूरी दुनिया के वो मुल्क जिनके नाम भी कोई नहीं जानता पाकिस्तान के, उनके साथ भी तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, उधर ट्रेड भी होनी चाहिए। ठीक है, आपने ये हाल बताया कि जी शायद अब वो इसके कोई अल्टरनेटिव मुतबादल निकालेगा, इंडिया भी चाइना भी, कि कैसे जो अमेरिका बॉस बना हुआ है पूरी दुनिया पे कैसे इसकी जारादारी कम की जाए। लेकिन वो तो आने वाले टाइम में पता चल जाएगा, जाहिर बात है, जो खबर होगी उसके ऊपर हम बात करेंगे। अफगानिस्तान की आपने बात की, आपको पता है आज फिर अटैक हुआ है, हंगू पाकिस्तान का एरिया KPK वाली साइड पे फिर अटैक हो गया, और पुलिस चेक पोस्ट के ऊपर अटैक हुआ है, 3 पाकिस्तानी पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं, कई जख्मी हैं। ये अभी 2 दिन मेरी बात सुने, ये जो अटैक हुआ है दिल की गहराइयों से अफसोस है इस चीज का। ये तो पुलिस वालों की जान गई है, और भाई किसी आम इंसान की भी जान जाएगी ना, तो जब भी हमें तकलीफ होती है यार, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी मजहब हो, हमारा मजहब से लेना देना है ही कोई नहीं, हमारा इंसानियत के साथ मजहब लेना देना है। किसी इंसान की जान जाना और ना हक जान जाना, उसकी तकलीफ होती है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के प्रॉपर मुआहदे हुए हैं, इन्होंने बैठ के सिग्नेचर किए, एक दूसरे की बातें मानी है इन्होंने कि अब दोबारा ये मामला तो नहीं होंगे। तो अगर ये अब जो अटैक हुआ है ये अब किस पे डालेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ तो हमारे मामला बेहतर हो चुके, सेटल हो गया हुआ, सारा लिखत पढ़त हो चुकी हुई है, तो ये अटैक किसके ऊपर डालेंगे आप, किसे जाके कहेंगे कि जवानों की जान किसने ली है। तो चोई साहब इधर समझने वाली बात है, यानी अगर उन पे डालेंगे तो इसका मतलब है कि उन्होंने हमारी जो मुतालबात है वो नहीं माने, इसका तो ये मतलब होगा ना। वो टीटीपी का कोई कमांडर है या कोई भी टीटीपी का कोई जो पर्सन है, उसने ये भी कहा है पाकिस्तान। भाई सुनते हैं ना, पूरी बात सुनते हैं चोई साहब, इंडिया कभी भी पाकिस्तान से जंग नहीं लड़ सकता, इस चीज को लिख लें आप, और ना जंग होगी इंडिया पाकिस्तान की। और जब तक मोदी गवर्नमेंट है इंडिया के बीच में, चाहे मैं लिख के देता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं होगी। आप अब बात करेंगे कि रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान की जंग हो चुकी है। कमेंट बॉक्स में बहुत लोग कहेंगे आबिद भाई आज हिल तो नहीं गए, कि आज क्या कह रहे हैं। चले वो कमेंट बॉक्स वाले लोग भी इधर ही हैं, मैं भी इधर, ना मैं मरा हूँ ना वो मरे हैं, सब जिंदा हैं, सब देख रहे हैं। आप भी देख लीजिएगा इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, वजह पूछ लें। इंडिया ने पाकिस्तान से जंग लड़ी, आपने देखा, पूरी दुनिया ने वो जंग देखी, लेकिन उस जंग होने के बाद क्या हुआ वो भी तो सबने देखा है, उसे भी तो आप समझे। इंडिया की इकोनॉमी में फर्क पड़ा, इंडिया के एक्सपोर्ट पे फर्क पड़ा, अमेरिका से रिलेशन खराब हुए। देखें अमेरिका वो था जो इंडिया की बिल्कुल बैक एंड पे खड़ा होता था, हमेशा खड़ा होता था, लेकिन अमेरिका के साथ भी तल्लुकात बेहतर हुए। और मैं एक कपड़े का काम करता हूँ, मेरी दुकान है, तो मुझे जब पता होगा ना कि मुझे फलां जगह से नुकसान हुआ है, तो मैं उस तरफ कभी भी नहीं जाऊंगा। और इंडिया जो है ना एक उभरता हुआ सूरज है, उभरता हुआ चांद है, और इकोनॉमी के लिहाज से तो वो क्या चाहेगा अपनी इकोनॉमी दोबारा जंगों की तरफ जाके इकोनॉमी को नीचे लाए, कभी नहीं होगा। ये सिर्फ मुझे लगता है कि डायलॉग होते हैं, ये बयान होते हैं, ये प्रेशर डाला जाता है दूसरी कंट्री के ऊपर। जैसे हिंदुस्तान के राजनाथ सिंह, उनका डेली कोई नए से नया बयान आता है कि बस हमने चढ़ाई कर दी, बस हमने जंग कर दी। वो अपने नेवी को जाके कहते हैं कि आप तैयार हो जाए जंग के लिए। और इधर पाक आर्मी की तरफ से भी होता है, हमारे जो है ना ऑफिसर जो है वो कहते हैं कि हम एटॉमिक पावर है, इंडिया हमारे तो देखे तो सही, फिर इंडिया को हम सबक सिखाएंगे। ये दोनों तरफ से डायलॉग हो रहे हैं, और अल्लाह करे कि डायलॉग ही हो, जंग कभी भी ना हो। देखें हम जंगों वाले लोग नहीं है चोसा, मैंने कई बार ये बात बताई है अपनी ऑडियंस को कि हम कभी नहीं चाहते पाकिस्तान में जंग लगे या हिंदुस्तान में जंग लगे या इस खिते में जंग लगे, क्योंकि पूरे खिते में जब जंग लगती है ना, कहते नहीं कि एक घर में आग लगे
तो हमसाये भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो खिते में जब जंग लगती है दाएं बाएं वाले सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। और एक और चीज जंगों के लिहाज से मैं कहता हूँ, आप ये याद रखिएगा, अगर आपकी ये सोच है ना कि हमारी जंग लगेगी हिंदुस्तान से, अल्लाह ना करे, तो सऊदी अरेबिया हमारे साथ प्रॉपर खड़ा हो जाएगा, वो भी इंडिया के साथ जंग लड़ेगा, वो भी अपने हथियार और पिस्तौलें लेके और अरबी वो पहन के अपना जाबा जो है वो पहन के आ जाएंगे जंग लड़ने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो नहीं खड़ा होगा, कभी भी नहीं खड़ा होगा यार। वो सिर्फ बयान देगा, वो अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की सिर्फ सपोर्ट कर सकता है, यानी स्टेटमेंट ही देगा प्रॉपर। जो स्टेटमेंट हमने देगा। कहना माहदा हो गया, मतलब डिफेंस पैक्ट हो गया, डिफेंस डील हो गई, ऐसा हमें अफगानिस्तान की सिचुएशन में भी नहीं नजर आया। और तब भी कोई ऐसा सऊदी अरेबिया हमारे साथ प्रैक्टिकली फिजिकली खड़ा नहीं हुआ। इवन सऊदी अरेबिया की भी बात बता दूं, सऊदी अरेबिया में आप एक दिन मुझे बता रहे थे चोर साहब कि मैं दुबई गया, दुबई में मैंने देखा जो डिलीवरी बॉयज होते हैं ना, वो अपनी बाइकों पे जा रहे होते थे, वो बाइकें इंडिया की थी। तो सऊदी अरेबिया की आप मार्केटों में जाके देखें, इंडिया की प्रोडक्ट निकलती है, बाइकें इंडिया की निकल रही हैं। तो तब जाएंगे इधर, जरा ये मार्केट में हम मौजूद हैं, जरा बाइक्स दिखाएं, जरा ये लोगों का रश भी दिखाएं। आज मार्केट बड़ी हरी भरी नजर आ रही है और बाइक्स सारी ये पाकिस्तानी या चाइनीज बाइक्स हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे यहाँ सबसे हिट जो बाइक है ना, सबसे महंगी, तरतीब से दिखाए ना, ये जितनी भी बाइक खड़ी है एक ही तरह की खड़ी है सारी। हाँ जी, और ये सारी एक ही होती है बाइक, यही लोग यूज करते हैं। और सबसे फेवरेट बाइक जो है ना पाकिस्तान में लोगों की, ये क्यों फेवरेट है ये बाइक कि लोगों को दूसरी बाइकों के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि वो इधर इंट्रोड्यूस नहीं करवाई भी है ना, थोड़ी महंगी भी, कॉस्टली तो इतनी। अगर और इसका फ्यूल एवरेज भी ज्यादा है, यानी ये तकरीबन 30-40 किलोमीटर के राउंड बुट आई थिंक कर लेती है, मुझे इतना हाँ जी बिल्कुल इसी तरह ये ज्यादा कर जाती है। अच्छा, एक लीटर में ये ज्यादा कर जाती है बाइक। ये वाले रिक्शे जो ऑटो रिक्शा, ये जो रिक्शा है ना, ये तकरीबन एशिया के बीच में ज्यादातर रिक्शे यही होते हैं। इंडिया में भी यही चल रहे हैं, हिंदुस्तान में भी इससे रिलेटेड ही है रिक्शे, और अफगानिस्तान में भी इसी से रिलेटेड है, पाकिस्तान में भी ये मिलते जुलते ही होते हैं, रिक्शा तकरीबन एक जैसा ही है। लेकिन बाइकों के बीच में ना एक्चुअली इंडिया ने बड़ी तरक्की की है, उन्होंने जदीद से जदीद बाइक बनाई है। आप ये होंडा CD70 1,80,000 या 70,000 की परचेज करते हैं, इंडिया के बीच में 1,80,000 की आपको बाइक पता कौन सी मिलेगी जिसे आप प्रॉपर हैवी बाइक कह सकते हैं, और वो बाइक पाकिस्तान में 5-7 लाख रुपए की होगी, जो आपको 170 की उधर मिलेगी। अच्छा, आप थोड़ा सा पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं। एक मजहबी जमात, अब तो हम उसे जमात कह नहीं सकते क्योंकि पाबंदी लग गई उसके ऊपर, TLP। और एक टाइम था जब TLP का बड़ा रूज था, जब दिल किया पूरे लाहौर को, पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया, मजहब के नाम पे कह लें, सियासत के नाम पे कह लें, जो भी, वो उनका एक अपना एक नैरेटिव था। आज वो TLP दहशतगर्द या कलअदम डिक्लेयर होगी, यानी कि वो बैन हो गई। और मस्जिदें, TLP जो है ना, TLP पे पाबंदी लगा दी गई हुई है। पंजाब गवर्नमेंट ने जो है ना प्रॉपर अब अनाउंस भी कर दिया हुआ है कि ये TLP साद रिजवी साहब की जो जमात है इसमें पाबंदी लगा दी गई हुई है। ये लॉन्च की गई हुई थी और ये इशारों पे चलती थी, मतलब पीछे से इशारा आता था तो ये चल पड़ते थे, ये निकल आते थे बाहर। देखें, मैं इधर सवाल जो सब मेन बात होती है सवाल की, इधर सवाल रखना चाहूंगा सबसे, चाहे वो लोग हों, चाहे कोई भी हो, चाहे वो पाबंदी लगाने वाले हों। देखें, आपने TLP पे पाबंदी लगाई, कोई बात नहीं, अगर पाकिस्तान में कोई गलत कर रहा होगा तो आप पाबंदी लगाएं, 100 बार लगाएं पाबंदी, लेकिन आपने पाबंदी उनके ऊपर देखें, जब आपके पेट में दर्द होता है तो आप उसका प्रॉपर इलाज करवाते हैं। सिर्फ आप एक टीका लगवा के ये नहीं कहेंगे कि मैं सही हो गया हूँ, उसके लिए आपको मेडिसिन खानी पड़ती है हफ्ता 1.5 हफ्ता। तो आपने पाबंदी लगाई, लेकिन आप ये भी कहते हैं कि किसी के इशारे पे बाहर निकल आते होते हैं, अगर इन्हें किसी का इशारा आया हो तो बाहर निकल आते हैं। जी हाँ, अनाउंस किया गया आपको। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपके अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी पावर है, जिसने इन्हें अनाउंस किया उन्हें पकड़ सकते हैं आप? क्या उन तक आप पहुंच भी सकते हैं? क्या उनका नाम भी आप मीडिया के ऊपर ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि आपके अंदर ये पावर ही नहीं है, ये ताकत ही नहीं है आपके अंदर, क्योंकि आप खुद भी डरते हैं। और दूसरे नंबर पे, मतलब अगर लॉन्च भी किया गया था तो इतने टाइम से ये अगर जमात काम कर रही थी, यानी कि कलअदम जमात जो आप कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे, ये गवर्नमेंट का ही स्टेटमेंट है, तो इतने टाइम से काम कर रही थी तब तो ये तो फिर हमारा फेलियर है। अनाउंस किया को तो बाद में करते हैं, सबसे पहले आए मस्जिदों के ऊपर। आपको पता है TLP की मेरे ख्याल से 30, 40, 50 मस्जिदों के ऊपर भी ताले लगा दिए गए हैं, उन्हें बंद कर दिया गया है, गवर्नमेंट ने स्टैंप करके उन्हें बंद कर दिया। 30-40 मदरसे मस्जिदें जो है ना, और कहा जा रहा है कि उन्हें किसी और जमात के सुपुर्द कर दिया जाएगा या गवर्नमेंट के अंडर कर दिया जाएगा। देखे, मैं इधर जो बात करने लगा हूँ, देखे मेरी बात को पकड़े ना, मैं हकीकत के ऊपर बात करना चाहता हूँ। अगर इंडिया के बीच में किसी एक मस्जिद पे पाबंदी लगती है तो पाकिस्तान पूरा बाहर निकल आता है। पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की आवाम
ये कहते हैं कि हिंदुओं ने मुसलमानों पे जुल्म कर दिया, और इवन के उनकी अदालतों से फैसले आते हैं, उनकी अदालत में पूरा एक केस लड़ा जाता है। जिस तरह पाकिस्तान में मस्जिदों में ये मामला हो रहे हैं, और आपको याद होगा मुशर्रफ दौर में तो कई मस्जिदों के ऊपर हमले भी करवाए गए, प्रॉपर ऑपरेशन भी हुए, लाल मस्जिद भी हुई, और बहुत से ऐसे मामला थे। इवन के मुशर्रफ ने कहा कि अगर मुझे दोबारा मौका मिलेगा मैं दोबारा लाल मस्जिद पे हमला करूंगा। ये मुशर्रफ ने कहा था, वो फौत हो चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी मगफरत करे। लेकिन जो हकीकत है ये ऑन रिकॉर्ड बातें मैं अपने पास से नहीं कर रहा। तो इंडिया में जब किसी मस्जिद पे पाबंदी लगती है या उसे बंद किया जाता है तो तमाशा बन जाता है पूरे पाकिस्तान के बीच में। आज पूरे पाकिस्तान में पाबंदी लगी है मस्जिदों के ऊपर, तो कहाँ है वो लोग जो इंडिया की मस्जिद के लिए बाहर निकलते थे, पाकिस्तान की मस्जिद के लिए नहीं निकलेंगे बाहर। आज कहें गवर्नमेंट को कि आपने गलत किया है, आपने मस्जिदों को ताले लगा दिए हैं। देखे, सुनने में तो ये बात बड़ी अजीब लगती है कि मस्जिद को ताला लगा दिया गया, लेकिन बात सुने, इतनी इतनी लंबी दाढ़ियां रख के और मस्जिदों में गलत काम कर रहे हो, जैसे टीएलपी ने ये काम किया कि अवाम को सर जो हकीकत है वो बात करूंगा, मैं नहीं डरता हूँ किसी से भी। जिस तरह अवाम के बच्चे इन्होंने बाहर निकलवा के मरवाए हैं, इन्होंने क्या अपना बच्चा मरवाया कोई बाहर? और साद रिजवी साहब जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, साद रिजवी साहब आज वो कहाँ हैं? लोगों के बच्चे मरवा के आज वो खुद छुप के बैठे हुए हैं। इतने बड़े लीडर होते तो खड़े होते फ्रंट के ऊपर। हो सकता है उन्हें भी उठा लिया गया हो। खैर, हम किसी को पर्सनल अटैक नहीं करेंगे, हर एक की अपनी अपनी राय है, हर जमात के लोगों की, गवर्नमेंट का अपना एक मेरा पर्सनल किसी से नहीं, मेरा किसी से क्या लेना देते, क्योंकि मेरी जाती चॉइस कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमने तो एक सच बताना है, हकीकत बताना है क्या चल रहा है। हम पाकिस्तान के दर्द में बोलते हैं कि जब मर्जी आप सड़कों पे निकल आए, जब मर्जी आप रास्ते बंद कर दें, जब मर्जी आप एम्बुलेंसों को रोक के रख दें, जब मर्जी आप पुलिस के ऊपर हमला कर दें, आप एसएचओ को मार दें। और भाई ये कौन सा मुल्क है, ये कौन सा कानून है? ऐसा नहीं होता किसी मुल्क में। आप इhtजाज करें, आपका कानूनी हक है कि आप इhtजाज करें, आप निकलें, इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, पूरी दुनिया में होता है। लेकिन इस तरह नहीं होता कि आप रास्ते रोक दें, लोगों को डिस्टर्ब कर दें, मुल्क की मादनियात, मुल्क की जो है ये चीजें तोड़ना शुरू कर दें। इस तरह नहीं होता। आप कई बार बाहर निकले, लेकिन आप फिर छुप के अंदर बैठ गए, आपने डीलें की, पैसा आया, क्या हुआ हमें नहीं पता। क्योंकि साद रिजवी साहब के घर से इंडियन करेंसी भी बरामद हो रही है, कई किलो के हिसाब से सोना भी बरामद हो रहा है, उधर से बहुत सी चीजें ऐसी बरामद हुई है। वो कहाँ से आ रहे हैं? एक मजहबी जमात जो है उसे फंडिंग कहाँ से हो रही है, मुझे ये बता दें। हमारी गवर्नमेंट कहती है कि मजहबी जमात को जो फंडिंग कर रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, ठीक कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, जो कह रहे हैं अवाम तंग हो रही है बहुत ज्यादा। ये देखें ना, अब ये 10 मिनट का जो रास्ता नहीं है वो 1.5-2 घंटे में जलालत करनी पड़ती है। एहतजाज वगैरह होते हैं, प्रोटेस्ट, तो जाहिर बात है नुकसान अवाम का हो रहा है, वो अपने घरों में बैठे हैं। पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान की अवाम है तो पाकिस्तान के नुकसान है। ऐसे ही है। ये आम बंदा भी आपकी बात को मतलब आप समझता है, जब लॉजिकल बात की जाए। हाँ, अक्सर ऐसे होता है, आपका क्लिप कोई उठा दे या मेरा कोई क्लिप छोटा सा बात। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी? अगर आप सभी लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगे और इनकी सोच के बारे में आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, ये लोग कैसे सोच रखते हैं हमारे देश के बारे में। और शोएब चौधरी और आबिद अली की वीडियो आप सभी लोग को कैसे लगी? तो आप सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं वीडियो एक दूसरी वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।